जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना के शब्द सुखद का अध्ययन कर रहे थे। हम लोग शब्द सुखद के 11 सुखद तक श्रवण कर लिए। पुनः हम लोग शब्द निरुवार के 13 दोहे तक श्रवण कर लिए हैं। आते हैं पुनः एक बार दोहा नंबर 14 की ओर। यह शब्द निरुवार का ही अंश है। दोहा नंबर 14 जैसा कि मैं स्मरण करा दूं, शब्द निरुवार में शब्द की ही चर्चा की गई है। शब्द की बृहद चर्चा शब्द निरुवार में मिलता है, जिसे हम लोगों ने श्रवण किया है। आते हैं दोहा नंबर 14 की ओर। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी का कहना है, शब्द स्वरूपी सब में आगे पीछे आओ, शब्द शब्द में मिल रहे, शब्द तार धरी जाए। स्वामी जी का कहना है कि सब में सभी सकल सृष्टि का कारण ही शब्द है। शब्द जो है सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, किंतु मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य इस बात को समझ रहा है, समझता है कि शब्द से हमारी सृष्टि हुई है और यह शब्द हमारे भीतर भी मौजूद है। तो ये शब्द जो है, शब्द ब्रह्म के रूप में हम में, दूसरे में, तीसरे में, आप में, सब में मौजूद है। तो शब्द स्वरूपी सब में आगे पीछे आओ। ये शब्द क्रमशः एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आगे पीछे यह लगा हुआ है। एक शब्द छूटने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अर्थात परमात्मा के चारों ओर उत्पन्न शब्द से वह क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है। साधक को वह शब्द को नीचे से ऊपर की ओर पकड़कर जाना है। एक के बाद एक शब्द हमें प्राप्त होता जाएगा, जो कि आगे पीछे है। फिर कहते हैं शब्द में शब्द मिली रहे। स्वामी जी एक भजन में कहे हैं, शब्द अनाहत होते महाधुन, मकड़ा तार दियो, तू ऐसो मन हो गगन में मगन रहो। जिस तरह से मकड़ा देखेंगे हम लोग, मकड़े की जाली को एक गोलाई के बाद भीतर फिर एक दूसरा गोलाई, फिर तीसरा गोलाई, फिर चौथा करते 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 वह बीच में बहुत छोटा हो जाता है। तो मकड़ा तार दियो, देखिए साधक ने कैसे समझाने का प्रयास किया है। सबसे बाहरी जो तार है, जो बड़ा गोला है, उसको सबसे बाहरी शब्द समझें। उसको पकड़कर धीरे 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 जब चढ़ते हुए, लंबे डंडी में चढ़ते हुए जब हम आगे जाएंगे, तो दूसरा वाला गोला मिलेगा, दूसरा शब्द। फिर उसको आगे बढ़ते जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते हम केंद्र में पहुंच जाएंगे। बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं देने वाले। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हैं कि जिस तरह से मकड़े का जाली
में मकड़ा बड़ा सा जाल अगर दिखे तो नजर डालेंगे, वह गोलाई में बड़ा से बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा छोटा। तो एक शब्द, एक तार को छोड़कर दूसरा, दूसरे को तीसरा करते करते हम केंद्र की ओर जा सकते हैं। तो शब्द में शब्द मिले रहे। एक शब्द जो है जब हमें प्राप्त हुआ तो फिर दूसरे की तरफ जब जाएंगे तो यह शब्द उसमें विलीन हो जाएगा, या यूं कहा जाए कि दूसरा शब्द जब मिलेगा तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दूसरा से तीसरा जब जाएंगे तो यह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। अर्थात हम सुपर पावर की ओर जाते जाएंगे, नीचे वाला कमजोर होता चला जाएगा। तो शब्द में शब्द मिली रहे, शब्द तार धरी जाए। शब्द के तार को पकड़कर, जब तार को पकड़कर जाना है, इसका मतलब एक के बाद एक दूसरा मिलेगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस तरह से शब्द के तार को पकड़कर हम आगे बढ़ते जाएंगे और शब्द में शब्द को मिलाते चले जाएंगे, तो एक दिन हमें निशब्द प्राप्त हो जाएगा। आदरणीय संत समाज, ये स्वामी जी का संदेश है कि शब्द को धारण करें, शब्द को पकड़ें, शब्द का श्रवण करें और फिर अपने को आगे बढ़ाते चले जाएं। बहुत ही सुंदर। आते हैं दोहा नंबर 15 की ओर। चिंता तजी निश्चिंत होई, चले आपने देश, आशा सकल विशार दे, शब्द आपनो भेष। कहते हैं चिंता तजी निश्चिंत भय होई, अर्थात चिंता को त्याग कर दें। और निश्चिंत मतलब बिना चिंता के हो जाए, माने चिंता मुक्त हो जाए। चिंता मुक्त होना वह कहते हैं। चिंता जो है आदमी को विनाश कर देता है, सुखा देता है, नींद उड़ जाती है, रात दिन परेशान रहता है उस चिंता के पीछे। तो उस चिंता को छोड़कर, चिंता हम लोग किसकी करते हैं? ये शरीर से जुड़े हुए चीज़ों की, बाह्य जगत की चिंता करते हैं। आज फलाना मर गया, आज मेरे पास धन नहीं है, आज मेरे पास अच्छी व्यवस्था नहीं है, कैसे आएगा, कल क्या खाएंगे। कहते हैं इन सब को छोड़कर निश्चिंत होकर हम लोग को अपने देश में चलना चाहिए, आत्मलोक में चलना चाहिए, संत लोक में चलना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आशा सकल विशार दे, किसी तरह की ये जन्म मरण का जो चक्र है, इसका मूल कारण है वासना, इच्छा। ये वासना ही हमें बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है। तो यह इच्छा, वासना, आशा, यह जो है हमें सकल विसार दे, इसको सब मिटा दें, विसार दें, समाप्त कर दें। और शब्द आपनो भेष, जब यह सब समाप्त हो जाएगा, कब समाप्त होगा? जब हम शब्द को जान जाएंगे, शब्द को पकड़ लेंगे, शब्द को पहचान लेंगे। कहते हैं शब्द को पहचानने के बाद ही हम मन की गति को थोड़ा समझने लगेंगे। और मन की गति समाप्त कब होगी? जब निशब्द होंगे तो मन भी हो जाएंगे। जब तक शब्द है तब तक भी मन है, लेकिन मन को हम समझने लगेंगे, पहचानने लगेंगे कि यह मन हमें भटका रहा है, दौड़ा रहा है। लेकिन शब्द निशब्द होंगे तो मन भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ये मन का दौड़ नहीं रह जाएगा। तो हमें शब्द को अपना भेष बनाना चाहिए,
शब्द में हमें रमे रहना चाहिए, तब हमारा कुछ कल्याण होने वाला है। आते हैं दोहा नंबर 16 में। संत शब्द से सकल सब, भय आपु ते आपु, भगति किया सद्गुरु की, छूटा सकल संतापु। कहते हैं संत शब्द से अर्थात परमात्मा के शब्द से सकल सब, सभी चीज उसी शब्द से उत्पत्ति हुई, सारे सृष्टि उसी से हुई। और भय आपु ते आपु, उसी शब्द से सब अपने आप प्रकट होने लगे, उपजने लगे। और शब्द से सब जब होने लगे, पैदा होने लगे, हुए, तो आज जीव, आज मनुष्य को पता ही नहीं है हम कहाँ उलझे हुए हैं काल देश में। कैसे इस काल देश से छुटकारा मिलेगा? जब शब्द से सब उत्पत्ति हुआ तो शब्द को हमें जानना चाहिए, शब्द को समझना चाहिए, आखिर यह शब्द कहाँ चला गया। तो कहते हैं भक्ति किया सद्गुरु की, तो वह कहाँ मिलेगा? तो सद्गुरु के पास दीक्षा लेकर फिर भक्ति करेंगे, अर्थात उसमें पूर्ण विश्वास के साथ उस पर समर्पित होकर जब हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो सभी संताप हमारा छूट जाएगा, मिट जाएगा। सांसारिक जितना भी दुख है सब मिट जाएगा और हम शब्द में समा जाएंगे। इसलिए सारे बंधन से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है कि सद्गुरु से दीक्षा लेकर उसके बताए मार्ग पर चलें और चलकर अपने भीतर होने वाले अनहद शब्द का श्रवण करें और शब्दातीत हो जाएं। आदरणीय संत समाज, आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी जी शब्द की बृहद चर्चा किए हैं। स्वामी जी का एक एक वाणी बहुत ही प्रैक्टिकल की चीज़ है, इसे कर कर अपने जीवन में उतारने की चीज़ है। हम सभी साधक को चाहिए एक अच्छे सद्गुरु से दीक्षा लेकर समाज को, अपने को कल्याण की ओर ले जाएं। इस बृहद ज्ञान को मैंने यथासंभव आप लोगों के बीच देने का प्रयास किया है। आप सभी इस ज्ञान को अधिक से अधिक फैलाएं और आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फिर अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का कृपा करें। जय गुरु संतपति।